सीताराम येचुरी को आदरांजलि देते हुए मुझे नाज भी होता है और दुख भी होता है, क्योंकि बापू के बाद मेरे आइकॉनिक लीडर्स जिनसे मैं प्रेरणा लेता था उनमें से वो एक थे। और आज के ज़माने में उनके जैसे सच्चे राष्ट्र प्रेमी और संविधान रक्षक दोनों जब सबसे ज़्यादा इस मुल्क को उनकी ज़रूरत थी, तभी हमसे उनको छीन लिया जाना हमारे साथ एक बहुत बड़ा सदमा है। क्योंकि आज जब संविधान और राष्ट्र की एकता को बचाए रखने का संघर्ष हम लड़ रहे हैं, न्याय प्रणाली को ताकतवर बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हर मोर्चे पे इस देश की आत्मा को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते हो, तो कॉमरेड सीताराम जैसा एक योद्धा हमसे छीन लिया जाए, वो बहुत बड़ा नुकसान है इस मुल्क का। उनकी खास बात ये थी कि जब हम हमारे इलेक्टेड बॉडीज में असभ्य भाषा के प्रयोग से आदी होते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में विवेक की मिठास, विचारों का एक घना आदर्श और सत्य की धार, इन सब का मिश्रण करके विवेक के साथ अपना वक्तव्य रखने वाले वो एक इंसान आज भी थे। ऐसे माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कट्टर होते हैं। सीताराम येचुरी कम कट्टर नहीं थे, लेकिन वो कट्टरता में उग्रता नहीं दिखती थी। उनको बहुत सौम्य तरीके से, यानी मुझे बहुत उनका आदर लगता था, क्योंकि उनके जैसा लड़वैया जो संघर्ष सम्माननीय समाधान तक ले जाने की एक आस्था और विवेक बुद्धि दिखाते थे। सिर्फ संघर्ष करने के लिए संघर्ष करना उनकी फितरत नहीं होती थी। ऐसे लोग इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। मेरा बदनसीब है कि मुझे उनके साथ काम करने का और उनसे सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन आदर्श के स्वरूप में वो प्रेरणा स्रोत हमेशा बनते रहे। हम फरियाद कर सकते हैं समय के साथ कि हमसे ऐसा एक इंसान, ऐसा एक कॉमरेड इतने जल्दी क्यों छीन लिया, पर मुझे लगता है कि वक्त भी हमारी परीक्षा लेता है कि हम ऐसे एक ताकतवर लड़वैया जो हमें एक सुरक्षा का कवच प्रदान करता है, उसमें संतोष बना के बैठे रहेंगे कि उसका अनुकरण करके उसकी लड़ाई आगे चलाए रखने की भी का धैर्य दिखाने के काबिल भी हम हो जाएंगे। तो हमने, मुझे लगता है, आने वाले संघर्ष में उनसे प्रेरणा प्राप्त करके लड़ाई लड़ने की एक धैर्य और एक सातत्य दिखाना ज़रूरी है, वरना ये सारी लाल सलाम और श्रद्धांजलियाँ फजूल